नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल समन को दरकिनार कर रहे हैं। 5 बार अभी तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन एक बार भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए गए। आतिशी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि वो पाक साफ कट्टर ईमानदार हैं और केंद्र सरकार इसीलिए उनको परेशान कर रही है और ईडी सीबीआई का सहारा ले रही है। लेकिन सच ये है कि लगातार कई आरोपों से आम आदमी पार्टी घिरी है। एक तरफ शराब घोटाला, तो कभी क्लिनिक को लेकर घोटाला, तो कभी और किसी मामले और घोटाले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी फंस रही है और नेता जेल जा रहे हैं। लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, संजय सिंह जेल में बंद हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं। मैं बीजेपी से लड़ता रहूंगा और मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? तो आपने सुन लिया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारा गुनाह यही है कि हम अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, अच्छी सड़कें बना रहे हैं, तो हमें ये गुनाह मंजूर है। हम दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे, काम करते आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली में राजनीति हो रही है और अरविंद केजरीवाल पर एक तरफ ईडी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ उनके ही नेता उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ये ऑफर दिया है कि वो आकर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी उन्हें नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और एक बार फिर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया?